हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शबनम बानो, नेट क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं अपने इस चैनल पर सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट जून 2020 आंसर की। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमें आज कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है इससे पहले की वीडियोस में, और 50 क्वेश्चन फिज़िकल एजुकेशन के सॉल्व किए हैं। अगर आप उनको मिलाना चाहते हैं तो मैं उन वीडियो की डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप जाकर उनको उन क्वेश्चंस को भी मिला सकते हैं और देख सकते हैं आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिज़िकल एजुकेशन का क्वेश्चन नंबर 51। द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा इज़ यूज्ड फॉर। इसका जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 4, बी एंड डी ओनली। अब बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तकनीक परीक्षण में त्रुटियों में सुधार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि की एक पद्धति है। इसका जो सही ऑप्शन है 52 नंबर क्वेश्चन का वो है 3, गलत और सही क्रिया को दर्शाकर त्रुटियों का ज्ञान कराना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ओवरलोड का दैहिक कार्यात्मक संलक्षण है। अब देखते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, भूख की कमी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। खेलो इंडिया योजना के मुख्य तत्व उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। इसका जो सही ऑप्शन है 54 नंबर क्वेश्चन का वो है 2, ABCE। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 400 मीटर ट्रैक जिसकी सीधी लंबाई 80 मीटर, 8 लेन 1.22 मीटर व ट्रैक के चारों ओर अतिरिक्त जगह के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होगी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, 185.28 मीटर लंबाई एवं 105.28 मीटर चौड़ाई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। व्यायाम से अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन व्यायाम एवं स्वास्थ्य के संबंध में सही नहीं है। आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए कि सही है या सही नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, व्यायाम से व्यवहार में भी सुधार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। टाइप ए व्यवहार प्रतिरूप के अभिलक्षण हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, A, B और D। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कथन है और तर्क है। चलिए अभी कथन को पढ़ लेते हैं। प्रशिक्षण द्वारा गति प्रदर्शन भी विकसित किया जा सकता है, जिस प्रकार शक्ति एवं सहनशीलता। तर्क, गति का जटिल स्वभाव होता है क्योंकि यह अधिकतम मात्रा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आधारित होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, ए गलत है परंतु आर सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसका विचारवांकर
1980 द्वारा वयस्कों के शारीरिक क्रियाकलाप में भागीदारी के कारण के रूप में नहीं किया गया है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका 4 नंबर, वजन बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसलिए मैं आपको इसका ऑप्शन बता देती हूँ। बाकी आप वीडियो को पॉज करके मिला लीजिएगा, जिससे अगर इससे रिलेटेड कोई भी आगे क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इसको मिला लीजिएगा। अब देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 60 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, एडिक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कॉम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंट्री 2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, BCD। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। खेल प्रतियोगिता व्यंग्यता परीक्षण SCAT के संबंध में रेनर मार्टेंस द्वारा प्रदत्त प्रश्नावली से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, ABD। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सकल अभिवृद्धि के मापन के लिए कौन सा माप सबसे अधिक उपयुक्त और विश्वसनीय होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, डिफरेंशियल स्केल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। द एंडोरेंस एथलीट्स हैव अ बेटर कैपेसिटी ऑफ द alveolar capillary membrane transfer of gases during maximal exercise, and this is referred to as। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 65 नंबर क्वेश्चन का वो है 2, डिफ्यूजन कैपेसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। मैकेनिकल एनर्जी कम्स फ्रॉम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 66 नंबर क्वेश्चन का वो है 2, B and D ओनली। एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। मुझे फुटबॉल क्यों खेलना चाहिए जैसा प्रश्नों पर चर्चा दर्शन शास्त्र की विशेष शाखा में होता है जिसे कहा जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 67 नंबर क्वेश्चन का वो है 4, तर्क। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। यदि CU बराबर 25, CE बराबर 12 और NU बराबर 27 तो विभेद तालिका होगी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 68 नंबर क्वेश्चन का वो है 1, 0.481। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन से शारीरिक शिक्षाविद जर्मनी से थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 69 का वो है 1, जोहान गट्समथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें 3 ऑप्शन सही है। आगे बढ़ने से पहले मैं तीनों को बता देती हूँ आपको। 69 नंबर क्वेश्चन का जो सही है वो है AC जोहान बेस्डो एंड D पर हेनरिक लिंग। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समूह की प्रभावी कार्य पद्धति को प्रभावित नहीं करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 70 नंबर क्वेश्चन का वो है 1, पक्षपात।
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। स्थैन स्थैन स्थैतिक घर्षण बल निम्न में से किन पहलुओं पर आधारित है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 71 का वो है 2, बी, सी और डी। संपर्क सतह क्षेत्र की प्रकृति, संपर्क सतह की सामग्री, सामान्य क्रिया बल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। स्ट्रेस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 4 interrelated stages. Sequentially arrange these stages in order of their occurrence. अब देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, DABC। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। शारीरिक शिक्षा के स्नायु मांसपेशीय विकास के उद्देश्य से अर्जन का परीक्षण इसके द्वारा किया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 73 का वो है 2, जॉनसन बास्केटबॉल योग्यता परीक्षण। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। फर्राटा दौड़ जैसी गतिविधियों के लिए एफटी फाइबर मांसपेशियों में कौन सा अभिलक्षण उपयुक्त है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 74 नंबर क्वेश्चन का वो है 1, ए, बी और ई। अत्यधिक ग्लाइकोलिटिक क्षमता, कम केशिका घनत्व, कम एरोबिक क्षमता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इसमें एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। मैं इसका ऑप्शन बता देती हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके मिला लीजिएगा, जिससे इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो मैं बता देती हूँ इसका क्या ऑप्शन है। 75 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। यदि विचरण गुणांक CV का मान है 6.25 व मानक विचलन 5 है, तब माध्य का मान होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, 80। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। यदि एक परीक्षण में 50 छात्र सम्मिलित होते हैं और उनमें से 38 एक सवाल का सही उत्तर देते हैं, तो उस परीक्षण प्रश्न का कठिनता स्तर होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, 0.76। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। शरीर रचना के गुणात्मक विश्लेषण के चरणों को क्रमिक रूप से लगाइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 78 नंबर क्वेश्चन का वो है 1, ACDEB। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इसमें एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मिलाना है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है, बाकी आप मिला लीजिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 79 नंबर क्वेश्चन का वो है 3। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। उच्च खेल प्रदर्शन हेतु प्राथमिक तथा अतिरिक्त परीक्षण के साधनों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन से अतिरिक्त परीक्षण के साधन हैं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3, BCDE। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। अरेंज द फॉलोइंग मसल्स बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन इन अ सीक्वेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, DCA&B। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कुछ रोग ऐसे हैं जिन्हें आनुवांशिक अथवा वंशानुगत माना जाता है। निम्नलिखित में से किन रोगों को वंशानुगत विकृति के रूप में माना जाता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, BCE। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एर्गोजेनिक एड्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, ए, सी एंड डी ओनली। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 1896 के ओलंपिक कार्यक्रम के एथलेटिक इवेंट में निम्नलिखित में से कौन सा एथलेटिक इवेंट शामिल नहीं था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, 5000 मीटर रेस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, एक्सप्लोरेटरी हाइपोथेसिस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। विच स्किन फोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन अ ऑफर्ड हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी ओनली। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE 2014 अधिसूचना के अनुसार बीपीएड प्रोग्राम की पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से किसके साथ संबद्ध करके बनाई जाएगी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 87 नंबर क्वेश्चन का वो है 1, ABCD। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग ड्यूटीज आफ्टर टेस्टिंग वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग अ टेस्ट इन एन असेंडिंग ऑर्डर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, EBCA एंड D। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। इवेल्युएशन यूज्ड बाय द टीचर थ्रूआउट द इंस्ट्रक्शनल स्टेजेस ऑफ द यूनिट ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। एक हाल की कम से कम, दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एक हॉल की, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एरर है, हाल लिखा हुआ है, ये हॉल होगा। एक हॉल की कम से कम ऊंचाई जिसमें हैंडबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस व जूडो को समावेशित किया जा सके। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, 6.7 मीटर। आगे बढ़ते हैं और अब कंप्रीहेंशन को देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शंस है हम देख लेते हैं। 91 का जो है वो पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा से गणना के बाद f वैल्यू के लिए सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 91 नंबर क्वेश्चन का वो है 1, केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, A एंड C सही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। समूहों के भीतर और समूहों के मध्य स्वतंत्रता का माप होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। ये सारे कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली अच्छे से पढ़ने के बाद। देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ हाइपोथेसिस हैज़ बीन टेकन इन द स्टडी। 94 नंबर का जो ऑप्शन सही है वो है 3, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन से चरों के अध्ययन के बारे में सही है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, केवल C और D सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। गेंद को दूर
कि बास्केट में फेंकने की बजाय पास की बास्केट में फेंकने को क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, गहनता प्रत्यक्षण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। झूलती हुई गेंद देखने को विशिष्ट दृष्टि प्रत्यक्षण में क्या कहते हैं? यानी कि विजुअल परसेप्शन में क्या कहते हैं? इसका जो सही ऑप्शन है देख लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन का क्या सही है? क्वेश्चन 97 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। खड़े होने की स्थिति में शरीर को दाएं अथवा बाईं ओर झुकाना विशिष्ट गति संवेगी प्रत्यक्षण है और इसे क्या कहते हैं? अब इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है 3। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में विभिन्न स्वरों के बीच में से अध्यापक की सीटी की पहचान करना विशिष्ट स्वर्ण बोध प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है और वह है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 2, आकार और भूमि। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। समस्त संवेगों में प्रत्यक्षण होता है, ऐसे विविध संवेगी आघातों का पता लगाए जो प्रत्यक्षण से संबंधित हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, ABCE। अगर ऐसे ही आपको वीडियोस आगे भी मिलती रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे रिलेटेड अगर कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कुछ भी आपको सजेशन देना है तो दे सकते हैं जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूं और मैं आगे अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जिससे मैं और भी बेटर कर सकूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और मेरे वीडियो को लाइक भी करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आगे मैं वीडियो ऐसी ही बनाती रहूं। थैंक यू सो मच।